हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास से हम लोग अपने क्लास 9 इंग्लिश को स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, जैसा कि आपको ना पता होगा कि क्लास 9 में ना इंग्लिश की आपकी दो बुक है। तो हम जो पहली बुक यहाँ पर कवर करने वाले हैं आपका, उस बुक का नेम आपका है मोमेंट्स। ठीक है, याद रखना, जो पहली बुक हम लोग कवर कर रहे हैं आपकी, उस बुक का नाम आपका है मोमेंट्स। अभी मेनली इसमें ना बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज दी गई हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, स्टोरीज को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। एंड चैप्टर के लास्ट में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, उन्हें भी हम लोग क्या करेंगे आपका, तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है आपके मोमेंट्स के बुक का, वो चैप्टर का नेम आपका है द लॉस्ट चाइल्ड। अब देखो, चाइल्ड का मतलब तो आपको पता होगा क्या होता है, सर बच्चा होता है। लॉस्ट का मतलब जो खो गया होता है या जो गुमशुदा होता है, या फिर ऐसे आप लिख सकते हो ना, खोया हुआ बच्चा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, खोया हुआ बच्चा। यानी कि सिंपली हम यहाँ पर पढ़ने वाले इस चैप्टर में चाइल्ड के बारे में, जो कि क्या होता है आपका ना, लॉस्ट कर गया था, खो गया था। अब देखो होता है क्या है, अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। अब देखो, नॉर्मली फेयर यानी कि जो मेले लगते हैं, तो जैसा आप देखोगे जो मेला लगता है आपका, जो फेयर लगता है, तो हम सभी लोग क्या करते हैं ना, बचपन में जब हम लोग छोटे होते हैं तो अपने पेरेंट्स साथ में ना बाहर घूमने जाते हैं। तो ये बच्चा भी क्या कर रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ में मेला गया है घूमने के लिए आपका। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज। अब देखो, जाहिर सी बात है, मेला में गया होगा, छोटा बच्चा है, तो बहुत ज्यादा क्या होगा आपका, वो खुश होगा। बहुत ज्यादा वो बच्चा क्या था आपका ना, एक्साइटेड था। भाई क्यों था एक्साइटेड था, क्यों इतना हैप्पी था? क्योंकि वहां पर वो मेले में उसने क्या देखी, बहुत सारी स्वीट्स देखी, यानी कि बहुत सारी अलग अलग तरह की इसने क्या देखी है, मिठाइयां देखी, टॉयज देखे इसने बहुत सारे, जो कि मेले में ना अलग अलग जगह पर डिस्प्ले में रखे होते हैं आपके, या फिर लोग उसको बेच रहे होते हैं। तो मेला में बच्चा गया, वहां पर इसने ये सारी चीजों को क्या किया, तो अच्छे से देखा। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, हमारी आदत होती है जब हम छोटे होते हैं, आप कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ में कहीं बाहर जाते हो, घूमने फिरने कहीं भी जाते हो, तो आप ना बहुत सारी चीजें देखते हो, और आप क्या करते हो, अपने पेरेंट्स से ना उन चीजों को खरीदने की बहुत ज्यादा जिद करने लगते हो। यहाँ पर ये सेम बच्चा वैसा भी करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें वो चीजें नहीं दिलाते हैं। सेम इस बच्चे के साथ भी होता है, इसके जो पेरेंट्स होते हैं वो नहीं खरीदते इसके लिए जो ये सामान देख रहा था, जो इन चीजों को खरीदना चाहता था। Why then does he refuse when someone else offers them to him? अब देखो होता है क्या, अब जाहिर सी बात है, मान लो आपने मेला में गया घूमने के लिए, अब आपने वहां पर देखी बहुत सारी मिठाइयाँ, आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि आप ना मुझे खरीद करके दो, आपके पेरेंट्स क्या कर देंगे, मना कर देंगे। जाहिर सी बात है, आप रोने लगोगे, बुरा लगेगा आपको, सैड फील करोगे। तो सोचो, अगर उस समय कोई स्ट्रेंजर है, मतलब कोई जो अजनबी है जिसको आप नहीं जानते हो, अगर वो आपको बोले कि चलो बाबू मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मिठाई दिला दूंगा, खिलौने दिला दूंगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हाँ चलो। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं, हम आपसे क्या करेंगे, इस सामान को नहीं खरीदेंगे। तो एक बार हम पूरी स्टोरी देखेंगे। स्टोरी यही आपका स्टोरी का मेन थीम है कि एक बच्चा मेला में गया जाता है आपका अपने पेरेंट्स के साथ में, वहां पर वो बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें देखता है, अपने पेरेंट्स से खरीदने की जिद करता है, उसके पेरेंट्स डिनाई कर देते हैं, और जब कोई स्ट्रेंजर उसको ऑफर करता है तो उसको वो क्या कर देता है, बच्चा मना कर देता है। ठीक है, तो आपका स्टोरी है। अभी इस स्टोरी में क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह से इवेंट्स आपके होंगे, उन सभी को हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे। उससे पहले देखो, ये जो चैप्टर आपका है द लॉस्ट चाइल्ड, आपसे ना पूछ लिया जाएगा इसकी ना राइटर कौन है, तो राइटर याद रखना है आपको, मुल्क राज आनंद है। कौन हमारे हैं, तो राइटर के बारे में हम बात करेंगे, तो ये हमारे हैं मुल्क राज आनंद। इन्होंने क्या लिखा है, आपकी स्टोरी को लिखा है, जो कि स्टोरी हमारी है द लॉस्ट चाइल्ड। क्लियर है, इतने चीजें आपको तो पहले क्या रखनी है भाई, अच्छे से चैप्टर पढ़ने से पहले ना ध्यान में रखनी है, चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट। चलो अब मेनली हम लोग बढ़ते हैं अपनी स्टोरी पे, क्या कहा जा रहा है। देखो, स्टोरी में कहा गया आपका, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंटरी सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेस इमर्ज्ड अ गेरी क्लैड ह्यूमैनिटी। अब देखो, यहाँ पर जब आप ये चैप्टर्स पढ़ोगे, मेनली मैं कहूँ पूरा बुक आप पढ़ोगे ना,
तो बहुत सारे न्यू आपको ना अलग अलग वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। तो हम न्यू वर्ड्स को भी क्या करेंगे, मीनिंगफुल अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। आपका देखो सबसे पहला बोला है इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि देखो स्प्रिंग का सीजन आपका है, बसंत का क्या है आपका मौसम है। और ना बसंत का मौसम मतलब कैसा है, ऐसे मौसम जहां पर ना तो बहुत ज्यादा ठंडी लगती है ना तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो वही आपका ना मंथ चल रहा था, फेस्टिवल था आपका स्प्रिंग का। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, देखो मतलब विंटरी शेड्स है, मतलब विंटरी शेड्स कहने का मतलब जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं आपकी, है ना, नैरो लेन्स से जो पतली पतली गलियां हैं वहां से ठंडी ठंडी हवाएं क्या कर रही हैं आपकी, गुजर रही होती हैं, ठीक है ना। एलिस कहने का मतलब होता है आपका एंड एलिस इमर्ज अ गैली, देखो एलिस यहाँ पर कहने का मतलब है ना नैरो पैसेज, बिल्कुल जो पतला सा रास्ता होता है आपका ना, ठीक है, ये कहलाता है आपका। तो नैरो कहने का मतलब क्या हो, सॉरी एलिस कहने का मतलब क्या होता है आपका नैरो पैसेज, यानी जो पतले रास्ते से क्या हो रहा है आपका ठंडी ठंडी हवाएं क्या हो रही, इमर्ज हो रही हैं, कम आउट हो रही हैं, है ना, इमर्ज हो रही हैं आपकी नैरो लेन से, जो एलिस है नैरो पैसेज से, पतली पतली गलियां हुई छोटे छोटे जो पतले पतले रास्ते, वहां से ठंडी ठंडी हवाएं क्या हो रही निकल रही हैं। अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, अब देखो यहाँ पर गैली क्लैड कहने का मतलब क्या होता है, मेडली ड्रेस्ड, देखो मेडली, गैली कहने का मतलब मेडली जो खुशी होता है आपका, क्लैड कहने का मतलब हो गया आपका, ठीक है ना। तो गैली कहने का मतलब और क्लैड कहने का मतलब हो गया आपका ड्रेस्ड, मतलब इंसान वगैरह वहां से निकल रहे हैं आपके, सिंपल बोला जा रहा है, ठीक है ना। सम वॉक सम रोड ऑन हॉर्सेस, मतलब जो देखो विंटर स्प्रिंग का आपका फेस्टिवल चल रहा है, पतली पतली गलियां हैं वहां पर, उस जगह पर पतले पतले रास्ते हैं, वहां से क्या हो रहा है आपका कुछ लोग आपके क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, है ना, मेरे लिए बहुत ही खुश इंसान जो है वो वहां से निकल रहे हैं। सम वॉक, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग टहलते हुए आ रहे हैं आपके। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर के आ रहे हैं। अदर सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुल्लोक कार्ट्स, वही कुछ लोग क्या कर रहे हैं आपके, तो बैठ करके आ रहे हैं। सर बैठ कर कहां पर आ रहे हैं, तो बैम्बू का बना हुआ जो बैलगाड़ी होता है आपका ना, उसमें लोग बैठ करके आ रहे हैं आपके। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। अब इन्हीं में से देखेंगे ना तो एक बच्चा है, ठीक है ना, एक बच्चा है आपका, ठीक है ना। ब्रिमिंग कहने का मतलब होता है आपका टू बी फिल्ड विद समथिंग, ठीक है ना। ब्रिमिंग कहने का मतलब हो जाएगा सर हमारा टू बी फिल्ड विद समथिंग, ठीक है ना, टू बी फुल ऑफ समथिंग, ठीक है, टू बी फुल ऑफ समथिंग, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में क्या हो रहा है, छोटा सा हमारा बच्चा है, वो अपने फादर के ना पैरों के बीच में क्या हो रहा है, मतलब बहुत ही खुश है, वो हंसते हुए क्या हो रहा है, वहां से वो क्रॉस कर रहा है अपने फादर के साथ में। क्लियर, इतना पहले समझना है। अब देखो यहाँ से इतना सीन दिखाया गया है, जैसे देखो यही बच्चा है आपका जो हो जाएगा आगे चल करके, इसके फादर मदर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो आगे देखो बोला है कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट एज ही लैग्ड बिहाइंड। अब देखो उसके पेरेंट्स उसको ना बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं भाई जल्दी जल्दी चलो बच्चे, है ना, क्यों, क्योंकि वो बच्चा क्या चल रहा है, उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं क्योंकि अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे। जाहिर सी बात है सर, छोटा बच्चा, उसके पैर छोटे हैं, वो बहुत तेज नहीं चल पाएगा जितना उसके पेरेंट्स तेज चल पा रहे हैं। तो उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं ना, उसको बुला रहे हैं, मतलब वो लेफ्ट बिहाइंड हो रहा है। सिंपली आप कह लोगे लेफ्ट बिहाइंड कहने का मतलब है वो लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट रहा है ना, लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे छूट रहा है अपने पेरेंट्स से, जिस कारण से पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी जाओ। जैसे अभी होता होगा कई बार आप जाते हो कहीं पर बाहर में घूमने फिरते अपने पेरेंट्स के साथ में, कहीं पर भी आप जाते हो तो होता है ना कि पेरेंट्स के आप साथ चल रहे हो, वो आपसे ना आगे निकल जाते हैं, आप थोड़े पीछे रह जाते हो, फिर वो बुलाते हैं भाई जल्दी जल्दी चलो। सेम यहाँ पर वो सिचुएशन आपका है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। अब देखो बच्चा पीछे क्यों छूट गया, जब बच्चा पीछे इसीलिए छूट गया ना क्योंकि बच्चा क्या हुआ है मेले के अंदर में, वहां पर बहुत सारे खिलौने वगैरह हैं, तो बच्चा उसको देख रहा है, चल कम रहा है खिलौने को, उसका ध्यान क्या है ज्यादा है, जब उसका ध्यान खिलौने पर ज्यादा है जिस कारण से वो क्या कर पा रहा है आपका, तो धीरे धीरे चल पा रहा है, पीछे छूट रहा है आपका।
He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. लेकिन यहाँ पर देखो बोला कि ठीक है, उसके पेरेंट्स ने क्या किया है, उसको बुलाया, ठीक है ना, उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया है आपका, तो उसके जो मेनली क्या हो रहा है ना कि उसके जो फीट हैं वो ओबीडियंट हैं उनके कॉल पर, मतलब उसके पैर चल पड़े हैं, जैसे उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया उसके पैर चल पड़े, वो अपने पेरेंट्स की बात सुन करके वहां पर जा रहा होता है। His style is still lingering on the receding toys, लेकिन पैर तो उसके चल रहे हैं, लेकिन उसका जो ना आपका क्या बोलते हैं ना आईज है वो अभी भी कहां पर है, तो वो अभी भी आपका खिलौने को ही क्या कर रहा है, देख रहा है। तो लिंगरिंग यहाँ पर कहने का मतलब है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर लिख देना लिंगरिंग का मीनिंग आपका ये हो जाएगा लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, यानी कि अधिकतर समय उसका ध्यान कहां पर, उसकी आंखें उस खिलौने के ऊपर है जो वो देख रहा था, ठीक है। ऑन द रिसीडिंग टॉयज, रिसीडिंग टॉयज कहने का मतलब वाज लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉक्ड अहेड, ठीक है ना, यहां पर लिख लो लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉक्ड, मतलब देखो जैसे जो पीछे आगे बढ़ रहा है ना, उसके खिलौने क्या हो रहे हैं आपके पीछे छूटते जा रहे हैं, लेकिन उसके आंखें अभी भी क्या कर रही है, उस खिलौने के पीछे ही हैं, उस खिलौने को ही देखने में है। पैर भले उसके आगे चल रहे हो लेकिन खिलौने उसकी नजर कहां पर है, तो पीछे जो छूट रहे खिलौने हैं उसी के ऊपर है। चलिए आगे आते हैं। एज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, और एज ही कम टू वेयर मतलब अब वो वहां पर आते हैं जहां पर क्या होता है, दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, मतलब अब वो कुछ जगह पर आ गए जहां पर उनको आना था और वहां पर उनको रुकना पड़ा ताकि वो बच्चा उनका जो बेटा है वो क्या हो सके, तो वहां पर उनके साथ में ना आपका पहुंच सके, मतलब उनके लिए वो सिंपली क्या कर रहे हैं, तो वेट कर रहे होते हैं। He could not suppress the desire of his feast, suppress कहने का मतलब to an end हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो he could not suppress to an end, यहां पर लिख लो to an end हो जाएगा, क्लियर है। सो चलिए as he come where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, मतलब उसकी जो दिल की इच्छा थी खिलौने को लेकर के, वो अपनी इच्छा को अपने डिजायर को क्या कर पा रहा है, सर खत्म ही नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको खिलौने तो चाहिए नहीं चाहिए, क्लियर है। चलिए even thought he will known the old cold stare of refusal in their eyes। अब देखो होता है क्या है ना कि समझना, इसको अपना रिलेट भी कर पाते हो, जैसे आप कभी ना अपने पेरेंट्स से कोई चीज मांगो, उनको देने का नहीं मन होता है या वो नहीं चाहते कि आप ये चीज खरीदो, तो वो भले बोलते नहीं है लेकिन वो जो जिस तरीके से आप देखते हैं ना आपको पता चल जाता है कि नहीं ये हमें लेकर के नहीं देने वाले, इस तरह से इनका देखने का सिंपल इंटेंशन है, सिंपल मतलब है कि ये हमें क्या कर रहे हैं सर, मना कर रहे हैं कि भाई ये खिलौना मैं तुम्हें या मैं ये पर्टिकुलर थिंग्स तुम्हें क्या करूंगा, नहीं दिलवाऊंगा। तो इसके पेरेंट्स भी क्या करते हैं ना, बिल्कुल स्टेयर करते हैं एकदम, है ना, रिफ्यूजल आईज में, मतलब उनकी आंखों से साफ साफ पता चल रहा है कि वो इस चीज को क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, है ना, कोई फीलिंग नहीं है उनकी आंखों में, उस सेंस में बोला जा रहा है। I want that toy, he pleaded। बच्चा देखो वो तो है बच्चा बेचारा और हाथ पैर जोड़ने लग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं मुझे तो क्या चाहिए, ये खिलौने चाहिए, मतलब चाहिए ही। His father looked at him red-eyed in his familiar parents way। अब देखो उसके जो फादर है वो फादर क्या कर रहे हैं इसके, सर रेड आई से उसको देखो, मतलब उसके फादर की आंखें क्या हो चुकी है, एकदम लाल हो चुकी है, गुस्से से कह रहे जो भी सेंस है। इन हिज फैमिलियर ट्रायंट्स वे, ट्रायंट कहने का मतलब क्रूअल रूलर, है ना, जैसे राजा होता है जो बिल्कुल क्रूएल है आपका, तो बिल्कुल उसी तरह से क्या करते हैं, उसी की तरह लुक में क्या करते हैं, वो देखते हैं अपने बच्चे की तरफ। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field। अच्छा, अब ठीक है, फादर भले सर
मारे मना करे या जो भी चीजें हैं, मदर नहीं मनाही कर रही है यहाँ पर एग्जैक्टली देखें अगर तो, लेकिन सिंपली यहाँ पर क्या है ना कि मदर थोड़ी सी सॉफ्ट साइड होती है हर किसी की, और यहाँ पर भी है। तो मदर फ्री स्पिरिट देती है, अपने डे को टेंडर कर रही होती हैं, और अपना फिंगर क्या करती है उसको देती है कि मेरा फिंगर तो उंगली क्या कर दो, पकड़ दो, और उसको कहती है लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, मतलब देखो तुम्हारे पास में क्या है, तुम्हारे पहले क्या है, यहाँ पर तुम्हें क्या चीजें दिख रही है। वो बताती है इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, बताती है कि सरसों का जो फूल है ना उसका क्या है, आपका ये खेत है। लुक चाइल्ड, अच्छा ये तो हो गया हमारा। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लेंथ, और वो बताती है कि देखो जो फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड है ये सिंपली कैसा आपका पेल है, डल है। पेल कहने का मतलब आप यहाँ पर लिख लेना, जिससे हम लोग डल कह सकते हैं आपका, या कलरलेस कह सकते हो, ठीक है ना। पेल कहने का मतलब आप डल कह सकते हैं या फिर कलरलेस कह सकते हैं, इसका कोई कलर अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। तो डल और कलरलेस आप कह सकते, तो इसको याद रखेंगे। तो बोलती है कि ना देखो जो यहाँ पर मस्टर्ड का फील्ड है वो पेल लाइक है ना, मतलब बिल्कुल कलरलेस है, मेल्टिंग हो रहा है गोल्ड की तरह। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस, और ये कहाँ तक फैला है, तो जो हमारा लैंड है, जो भी पर्टिकुलर लैंड है, तो मीलों मील तक वो क्या हुआ है आपका, वो फैला हुआ है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। चलो आगे देखो, बोला है अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज लाइक बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। अब यहीं पर आपको ना देखने को मिलता है ग्रुप ऑफ आपके ना ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है ना। एक ग्रुप ऑफ क्या होता है, आपको ड्रैगन फ्लाइज देखने को मिलता है, जो कि क्या कर रहे होते हैं, आपके बस्टलिंग कर रहे होते हैं। बस्टलिंग कहने का मतलब मूव कर रहे होते हैं, सिंपली लिख लेंगे बस्टलिंग कहने का मतलब मूविंग हियर एंड देयर। क्या हो जाएगा, बस्टलिंग कहने का मतलब मूविंग हेयर एंड देयर, मतलब इधर उधर वो क्या कर रहे हैं, आपके मूव कर रहे हैं अपने गॉडी पर्पल विंग से। यानी कि जो गॉडी कहने का मतलब टू ब्राइट, गॉडी कहने का मतलब हो जाएगा आपका टू ब्राइट, मतलब उनके जो पंख हैं, उनके जो विंग्स हैं वो बहुत ही चमकीले हैं, है ना। इधर उधर मूव कर रहा है उनके साथ में आपका, ठीक है ना। चलिए, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन बैक बी और बटरफ्लाई, और इंटरसेप्टिंग कर रहे हैं उन चीजों को, आपका मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। इंटरसेप्टिंग कहने का मतलब क्या हो जाएगा सर, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट को एक लोन ब्लैक बी और किसकी तरह, बटरफ्लाई की तरह, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। अब देखो मतलब इंसेक्ट क्या चाहिए, आपको पता होगा ना, जो इंसेक्ट होते हैं कीड़े मकोड़े नॉर्मली होते हैं, वो आपके जो फ्लावर्स होते हैं उनका रस क्या करते हैं, पीते हैं, उनका रस कंज्यूम करते हैं, नेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं। आपका जो स्वीटनेस फ्लावर का है ना, वो उसके सर्च में क्या कर रहे हैं ड्रैगन फ्लाइज, आपके अपने चमकीले पंखों से इधर उधर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ताकि उनको कहीं से भी क्या मिल जाए, फ्लावर का जो स्वीटनेस है वो उनको मिल जाए। और बच्चा ये सब देख ही रहा होगा आपका। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। अब बच्चा भी क्या कर रहा है, तो बच्चा जो ड्रैगन फ्लाइज है, बच्चा उनको क्या कर रहा है सर, फॉलो कर रहा है ना। बच्चा क्या कर रहा है, उनको फॉलो कर रहा है, जो आवाज वगैरह वो दे रहे हैं। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, मतलब एक वहां पर अपने विंग्स में ही होता है, आपका रेस्ट कर लेता है, एंड ही वुड ट्राई टू कैच, मतलब एक तो आराम से बैठ गया कहीं पर, एक जो ड्रैगन फ्लाई है, और बच्चा क्या कर रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसा आप करते होंगे। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन बच्चा कोशिश कर रहा होता है सर पकड़ने की, लेकिन सिंपली बात है ना, बच्चा क्या कर रहा होता है, उसको पकड़ नहीं पाता है, ठीक है ना। फ्लैपिंग गेव अ कॉजनरी कॉल, मतलब सिंपली यहाँ पर देखेंगे ना, जो फ्लैपिंग होता है एयर में, जब उसके ऑलमोस्ट उसको पकड़ने वाला होता है अपने हाथ में, तभी अचानक से क्या होता है ना, देन हिज मदर गेव अ कॉजनरी कॉल, तभी उसकी मदर एक कॉल देती है, उसको पुकारती है। मदर उसकी बोलती है कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, ठीक है। जैसे वो देखो बच्चा तितली को पकड़ने वाला था, अब उसको लगता है कि नहीं अब ना मैंने पकड़ लिया, उसी समय क्या होता है ना, उसकी मदर का आवाज आता है, उसकी मदर चिल्ला रही होती है, बुला रही होती है कि चलो चलो जल्दी आओ, हमें कहाँ पर जाना है, चलो जल्दी से फुटपाथ पर आ जाओ। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट आएंगे हम लोग। He ran towards his parents gaily and walked
abreast of them for a while। अब सिंपली है वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स की तरफ क्या करता है, अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स में क्या करता है वो आपका, वो रन कर रहा होता है, दौड़ता है आपका, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स में क्या कर रहा होता है आपका, वो दौड़ता है, ठीक है ना, मैडली खुशी खुशी वहां पर वो दौड़ता है। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है आपका, और वो वॉक करता है आपका अब्रेस्ट। देखो अब्रेस्ट कहने का मतलब है साइड बाय साइड, है ना, साइड बाय साइड फेसिंग द सेम हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हो अब्रेस्ट कहने का मतलब आपका है साइड बाय साइड मूविंग द सेम वे, ठीक है ना, साइड बाय साइड मूविंग द सेम वे, ठीक है ना, वो मूव कर रहा होता है आपका यहाँ पर, ठीक है ना, ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, मतलब वो सेम रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है आपका कुछ समय के लिए। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, और सून वो पीछे छूट जाता है आपका अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। अब वो देखो ड्रैगन फ्लाई पीछे छूट गया, जो पीछे छूट गया वो छूट गया, उसके बारे में ज्यादा केयर ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अब ये बच्चा देखो क्या कर रहा है, तो अब ये ना क्या कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है किसके थ्रू, जो लिटिल इंसेक्ट छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं आपके, जो वर्म्स हैं, जो फुटपाथ के साथ जो वो चल रहा है तो उनको वो दिख रहा है, जो कि क्या कर रहे हैं आपके टीमिंग आउट हो रहे हैं। टीमिंग आउट कहने का मतलब है कमिंग आउट, वो बाहर निकल रहे हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो क्या कर रहे हैं आपके बाहर निकल रहे हैं, है ना, अपने हाइडिंग प्लेसेस जहां पर वो छिप करके रहते हैं वहां से वो बाहर निकल रहे होते हैं, ताकि वो सनशाइन को क्या कर सके, एंजॉय कर सके, धूप का वो मजा ले सके, है ना, सनशाइन को काफी अच्छे तरीके से वो एंजॉय कर सके। उसके लिए वो क्या करते हैं सर, अपने हाइडिंग प्लेसेस से वो सभी बाहर निकल कर आ रहे हैं। चलिए आगे आएंगे नेक्स्ट हम लोग। चलो आगे देखो बोला है कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। अब अचानक देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे बच्चा देख रहा होता है तब उसके पेरेंट्स फिर से उसको आवाज देते हैं कि चलो बच्चे इधर आ जाओ, और मतलब वो एक सिंपली ग्रोव के नीचे क्या करते होते हैं आपके, तो एक ग्रोव यानी कि सिंपली कहते हैं स्मॉल वुड ग्रुप ऑफ ट्रीज होता है। सिंपली क्या कहते हैं ग्रोव कहने का मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो अ स्मॉल वुड, ठीक है ना, अ स्मॉल वुड और अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा सर हमारा, तो और अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, तो वहीं पर वो बैठे होते हैं आपके, है ना, छांव में पेड़ वगैरह का आपका, और वहीं पर अपने बच्चे को क्या कर रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। अब बच्चा देखो इग्नोर कर रहा है, मतलब बच्चा एक तरह से इग्नोर भी नहीं करेंगे ना, अब वो मतलब उन चीजों में ना इतना वो खो चुका है कि वो क्या कर चुका है सर, अपने पेरेंट्स को भी भूल चुका है ना, अपने पेरेंट्स को थोड़ी देर के लिए भूल चुका है। अब वो क्या कर रहा है आपका, तो अब वो जो बच्चा है आपका वो क्या कर रहा है सर, तो अब वो गैदर कर रहा है, किस चीज को गैदर कर रहा है सर, जो रेनिंग पेटल्स होते हैं उसको अपने हाथों में इकट्ठा कर रहा है, उसको वो क्या कर रहा है आपका गैदर कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं। बट एलो he heard the cooing of doves and ran towards his parents, लेकिन तभी वो doves का क्या करता है आपका, तो आवाज सुनता है, cooing का आवाज सुनता है और दौड़ करके कहा जाता है अपने पेरेंट्स तरफ दौड़ता है, shouting the dove, ठीक है, the raining petals dropped from his forgetting hands, और मतलब वो अपने चिल्ला करके जाता है अपने पेरेंट्स के पास में, बोलता है डव डव डव, मतलब डव को कहीं ना कहीं वो पसंद कर रहा होगा या डर भी गया होगा उसको देख करके, उसकी आवाजों को वो चिल्ला के अपने पेरेंट्स तरफ भाग रहा होता है। और जो उसने क्या किया था, अपने रेनिंग पेटल्स को कलेक्ट किया था, गैदर किया था, वो जब वो भाग रहा होता है तो उसके हाथ से छूट करके क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है ना, उसके फॉरगॉटेन हैंड से।
चलिए आगे आते हैं हम लोग। चलिए, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बैनियन ट्री। अब देखो इसके पेरेंट्स इसको बुला रहे हैं कि नहीं भाई आ जाओ, है ना। क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि उनका जो चाइल्ड है अब वो क्या कर चुका है आपका, तो वो जा रहा है, रनिंग कर रहा है आपका कहां पर, वाइल्ड कैपर्स के अराउंड। देखो रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स कहने का मतलब है रनिंग हैप्पीली विद एक्साइटमेंट, है ना। क्या हो जाएगा आपका, रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स कहने का मतलब है रनिंग इन हैप्पीली, सिंपली यहां पर लिख सकते हो रनिंग हैप्पीली विद एक्साइटमेंट। क्या हो जाएंगे आपके, तो रनिंग हैप्पीली विद एक्साइटमेंट, ठीक है ना, रनिंग हैप्पीली विद एक्साइटमेंट। तो मतलब मेरे एक्साइटमेंट में वो क्या कर रहा होता है, दौड़ रहा होता है, तभी उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं। मतलब वो बैनियन ट्री के अराउंड में क्या कर रहा होता है, उसी को उसी दौड़ के वहां पर जा रहा होता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। एंड तभी वो क्या करता है, गैदरिंग हिम मतलब उसके पैर को पकड़ लेते हैं कि भाई बहुत भाग रहे हो तुम इधर उधर, और उसको क्या करते हैं, वहां से वो लोग एक पतला रास्ता लेते हैं आपके, जो कि विंडिंग फुटपाथ की तरफ जाता है आपका, जो कि कहां से लीड कर रहा होता है आपका, तो लीड कर रहा होता है आपके मस्टर्ड फील्ड से, और वहां से वो जाकर के सीधे कहां पहुंच जाएंगे आपका, जहां पर फेयर लगा हुआ है, जहां पर मेला है, वहां पर वो सीधे क्या कर जाएंगे, यहां से आपके वो पहुंच जाएंगे। चलेंगे आगे, देखो बोला है as they neared the village the child could see many other footpaths full of throngs। अब देखो यहां से एक पॉइंट याद रखेंगे, देखो जैसे ही क्या हो रहा है ना कि जो अब जैसे ही वो क्या कर रहे हैं, नियर्ड कर रहे हैं विलेज में, मतलब जैसे ही हम वो क्या कर रहे हैं, तो नियर्ड द विलेज, गांव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वो चाइल्ड क्या कर रहा है, तो और बहुत सारी अलग अलग चीजें क्या करता है, अदर फुटपाथ को देख रहा होता है, जो कि किस चीज से फुल होता है, जो अदर जो फुटपाथ आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं सर, वो क्या है आपके, तो फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स है। अब फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कहने का मतलब, देखो थ्रॉन्ग्स कहने का मतलब होता है सिंपली आपका ह्यूज क्राउड, है ना। थ्रॉन्ग्स कहने का मतलब है आपका ह्यूज क्राउड्स, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर क्या होती है, तो भीड़ दिखाई देती है ना, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है फुटपाथ के अराउंड में आपका। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, एंड यहीं पर कन्वर्जिंग हो रहा है, मतलब गैदरिंग हो रहा है। कन्वर्जिंग कहने का मतलब क्या होता है, तो गैदरिंग होता है, ठीक है ना। कन्वर्जिंग कहने का मतलब सर गैदरिंग हो रहा है वर्लपूल ऑफ द फेयर में आपका। एंड फेल्ड एट वंस repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering, मतलब एक ऐसे वर्ल्ड आपको वहां पर देखने को मिल गया, मतलब कुछ इस तरह का सिनेरियो बन गया ना, मतलब इतना भीड़ वहां पर है ना, इतना ज्यादा भीड़ है कि अगर कोई वहां पर जाए तो कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया, मतलब ये तो अजीब सी दुनिया है, बस लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, सिर्फ भीड़ ही भीड़ हर तरफ मुझे क्या कर रही है, दिख रही है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो वहां पर हो रहा है। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक बार एक स्वीट क्या था आपका, स्वीट मीट सेलर। स्वीट मीट सेलर कहने का मतलब आपका है जो मिठाई बनाने वाला होता है, ठीक है ना। स्वीट मीट सेलर जो मिठाई बेचने वाला है ना, वो हॉट कर रहा होता है, मतलब बोल रहा है अपना, है ना। वहां पर उसने क्या क्या रखा हुआ है, देखो गुलाब जामुन रखा है, रसगुल्ला है आपका ना, बर्फी है, जलेबी है। जो एंट्रेंस आपका है ना, उसी के कॉर्नर में उसकी दुकान है, वहीं पर उसने दुकान अपना लगाया है। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, मतलब एक प्रेस्ड राउंड क्राउड वहां पर गोला बना करके वहां पर खड़े अपने फुट पर, एक आर्किटेक्चर वहां पर दिख रहा है आपको, तो बहुत सारे अलग अलग स्वीट्स का, जिन स्वीट्स को आपको ना डेकोरेट किया गया, मिठाइयों को सजाया गया है आपका किससे, तो सिल्वर और गोल्ड के लीव से, है ना। उस मिठाई को डेकोरेट भी आपका किया गया है। द चाइल्ड स्टेयर्ड
opened eye and his mouth watered for the बर्फी that was his favorite sweet. अब जैसे देखो बच्चा ने मिठाई देखा वहां पर बहुत सारी अलग अलग है ना। अब बच्चा का ना देखो मुंह में क्या हो गया, उसके तो पानी आ रहा है, ठीक है ना। बच्चा क्या कर रहा है, तो पहले तो उस मिठाई को बड़ा घोड़े जा रहा है, देख रहा है पूरी मिठाई को, और उसके मुंह में क्या आ रहा है, जो छोटा बच्चा हमारा है उसके मुंह में पानी आ रहा है। मिठाई खाने के लिए स्पेशली किसके लिए, तो उसके मुंह में पानी आ रहा है सर, स्पेशली बर्फी के लिए। अब क्यों, क्योंकि बर्फी क्या है ना, वो जो छोटा बच्चा है वो उसकी फेवरेट क्या है, आपका स्वीट है, मिठाई है। आई वॉन्ट दैट बर्फी। ही स्लोली मरमट, मरमट कहने का मतलब बड़बड़ाना, एक तरह से आप कह सकते हो हिंदी में, है ना। हिंदी में आप इसको कहते हैं बड़बड़ाना, है ना। मरमट कहने का मतलब हिंदी में सिंपली लिख लेना बड़बड़ाना होता है। तो ना धीरे धीरे मड़मड़िंग कर रहा है, वो बोल रहा है नहीं मुझे क्या चाहिए, तो ये मिठाई तो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये बर्फी। धीरे धीरे बोल रहा है ना, जोर से नहीं बोल रहा है वो। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन देखो उसको पता है, मतलब उसको खाने की मन भी है, लालच भी आ रहा है, मुंह में पानी भी आ चुका है, उसकी वो फेवरेट मिठाई भी है, लेकिन उसको ये मतलब क्लियर हो चुका है, मतलब उसको कि भाई देखो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब वो कहीं ना कहीं इस बात को जान रहा होता है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स मुझे मना कर देंगे, मेरे पेरेंट्स ना समझेंगे मैं कैसा हूँ, एक लालची हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स डिनाई कर देंगे, उन्हें मुझे नहीं दिलाएंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो अपने पेरेंट्स से पूछता भी नहीं है, वेट भी नहीं करता है, और बिना उनके आंसर के ना आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको पता चल चुका है पेरेंट्स को बोलेंगे मना कर देंगे, उसने भैया भैया हम पूछेंगे ही नहीं, देख करके क्या करो आगे निकल लो। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट हम लोग। चलो यहां से क्लियर हो गए, चलिए चलो आगे हम लोग आते हैं। अब देखो मिठाई वाला का तो कहानी खत्म सर, आगे आते हैं, मतलब मिठाई जिसको नहीं मिली बेचारे को। चलो अ फ्लावर सेलर हॉल अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. मतलब देखो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है। अब यहाँ से देखो एक तो चीजें क्लियर हो चुकी है, अब यहाँ से क्या हो रहा है आपका, अब वो बच्चा क्या कर रहा होता है ना, तो अब यहां से सही बच्चा हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। अब यहां से बच्चा ना कर रहा है आपका कि वो फ्लावर्स जो फूल वाला होता है, जो फूल बेचने वाला पर्सन होता है, ये वहां पर वो आए इसको मिलते हैं, वो हॉट कर रहे होते हैं ना, वो पुकार रहे होते हैं गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुल मतलब गुलमोहर का एक माला, गार्लैंड को बोलते हैं हम लोग। अब चाइल्ड सीम कर रहा है, रेसिस्टिवली ड्रॉन हो रहा है उनके प्रति। He went towards the basket, तो बास्केट के पास जाता है जहाँ पर फ्लावर को लेकर के हिप कर रहे हैं, मतलब वो माला वाला बना रहे हैं, जहाँ पर उसने रखा हुआ है वो चीजों को, वहां पर जाते हैं। वह बच्चा जाता है मड़मड़ फिर से बड़बड़ा रहा है कि ना मुझे गार्डन माला चाहिए, लेकिन उसको पता है फिर से कि उसके पेरेंट्स क्या कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे उसको फ्लावर्स खरीदने से, बोलेंगे भैया ये फ्लावर तो क्या है, ये बड़े चीप हैं, उतने अच्छे नहीं है, सस्ते हैं, जो भी आप सेंस में ले सकते हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो यहाँ पर भी क्या करता है, वो वेट नहीं कर रहा होता है, पूछता भी नहीं है, बस बड़बड़ा करके ना सीधे क्या कर रहा है, वो आगे निकल पड़ता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अचानक से आगे जब वो देख बढ़ता है, अब देखा ना बलून वाला, जो आपने देखा भी होगा अपने आसपास में कभी घूमने गए रोड वगैरह पर, तो एक बलून वाला वहां पर होता है आपका, वो एक पोल था उसके हाथ में, जिसमें ना अलग अलग कलर्स के ना बलून्स क्या थे उसमें लगे हुए थे, जिसमें आपका येलो कलर के बलून्स थे, आपके रेड कलर्स के थे, ग्रीन थे, आपके पर्पल थे, तो अलग अलग कलर्स के बलून्स वहां पर होते हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्क। अब देखो यही से क्या होता है ना, ये चाइल्ड होता है
वो सिंपली कैरिड हो जाता है आपका जो रेनबो ग्लोरी होता है आपका ऑफ दिस सिलिकन कलर। उतना अच्छा जो कलर वहां पर होता है उसको देख करके बच्चा उसे फैसिनेट करे तरह से हो जाता है। एंड ही वाज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और उसको देख करके ना बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव मतलब बच्चे के अंदर एक इच्छा जगती है अंदर से कि ना मैं काश ये जितने बलून्स इस पर्सन के पास में, इस आदमी के पास में है, काश मैं ये सारे बलून्स क्या कर पाता, खरीद पाता, या मैं ये सारे बलून्स मुझे शायद मिल जाते। चलिए, बट ही वेल नोन his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play with such toys। और देखो यहाँ पर भी इसको पता है मैं बलून्स के लिए बोलूंगा ना तो मेरे पेरेंट्स क्या कर देंगे भाई, मना कर देंगे। मेरे पेरेंट्स बोलेंगे अब तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि बलून्स वगैरह तुम खेलना शुरू कर दो, इतने भी आप बच्चे छोटे नहीं हो। तो यहाँ से भी वो क्या करता है, वो बेचारा आगे बढ़ जाता है। मतलब देखो मिठाई देखा नहीं लिया, माला देखा नहीं लिया, बलून्स भी देख लिए इसने बेचारे ने नहीं लिया। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखो अब ये देखो नेक्स्ट क्या देख रहा है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. While the music stopped in stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, the child went towards the snake charmer, but he knew his parents had forbidden him to hear such chorus music. As the snake charmer played, he proceeded further। अब देखो जो स्नेक चार्मर होता है मतलब वहां पर खड़ा होता है एक स्नेक चार्मर और वहां पर एक फ्लूट बजा रहा होता है, बांसुरी बजा रहा होता है आपका, है ना। टू अ स्नेक मतलब सांप को देख करके एक बांसुरी वगैरह बजा रहा होता है, जो कि सांप कहाँ पर होता है उसको एक बास्केट में रखे होते हैं, और जब वो बांसुरी बज रहा होता है ना तो उसका जो हेड होता है वो रेज्ड होता है ग्रेसफुली, बिल्कुल एक स्वान हंस के ना नेक की तरह वो क्या करता है, बेंड करता है, मुड़ता है। अब क्योंकि जो म्यूजिक इतना अच्छा बज रहा था तो उस बच्चे के ना कान में वो क्या जाता है, म्यूजिक जाती है, बच्चा वो म्यूजिक को सुनता है एंड वो बिल्कुल जेंटल रिपलिंग इनविजिबल वाटरफॉल की तरह म्यूजिक उसके कानों में क्या हो रही है, उस छोटे से बच्चे के जा रही होती है। लेकिन सिंपल है, अब बच्चे के मन में इच्छा होती है यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, मतलब चाइल्ड वो चाहता था कि वो स्नेक चार्मर के पास पहुंचता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोरस। लेकिन उसको पता है कि मतलब उसके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, मतलब उसके पेरेंट्स सिंपली नहीं चाहते कि जो कोरस म्यूजिक है जो अनप्लीजेंट है, यहाँ पर कोरस कहने का मतलब आप सिंपली लिख सकते हो जो अनप्लीजेंट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब सिंपली उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि जो बच्चा है वो कोरस म्यूजिक सुने, यानी कि आपका वो अनप्लीजेंट म्यूजिक क्या करे, सुने। एज ए स्नेक चार्मर, जैसा कि स्नेक चार्मर क्या कर रहा है, म्यूजिक आपका प्ले कर रहा होता है। ही प्रोसीडेड फर्दर, तो बच्चा को पता है भैया पेरेंट्स तो मना कर देंगे, सिंपल उससे बढ़िया है खुद ही क्या कर लो, आगे बढ़ लो, तो बच्चा आगे बढ़ जाता है। चलिए आगे आते हैं। चलिए आगे देखो होता है आपका, देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with a dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. अब देखो बच्चे से भाई रहा नहीं गया यहाँ पर। अब देखो बच्चा छोटा सा है, पेशेंस कर रहा है बार बार, लेकिन पेशेंस करके सोचो कितना ही पेशेंस कर देगा। बच्चा छोटा सा है बेचारा, उसके अंदर भी बहुत सारी इच्छाएं हैं अलग अलग चीज को लेकर के, है ना। उसके भी वांट्स हैं कि भैया मेला आए हैं तो कुछ तो करें, है ना, बस देखते थोड़ी रहेंगे। तो अब वो एक राउंड अबाउट देखता है जो फुल स्विंग में आपका घूम रहा होता है, झूला टाइप का कुछ है आपका, ठीक है ना, जहां पर मेन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, सब वहां पर है। कैरिड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन, एक व्हर्लिंग मोशन में क्या हो रहा है, वो सभी चीजें आपकी क्या हो रही है वहां पर कैरी हो रही है, ठीक है ना, व्हर्लिंग मोशन में कैरिड हो रही है आपकी। श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डिजी, अब बच्चा यहाँ से रहा नहीं गया, ठीक है ना, मतलब लोग चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं ना खुशी से आपका।
द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चा उन सभी को देख रहा होता है। और देन यहाँ पर बच्चा क्या करता है कि बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, मतलब बोलता है कि नहीं बहुत हो गया भाई, आपने हर चीज, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं राउंड अबाउट पर जाना चाहता हूँ। वो अपने मदर फादर को यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट ही कर रहा है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है, जितनी कर रहा है अभी बच्चा। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन फिर भी क्या होता है, अब देखो इतने प्यार से बोल रहा है बच्चा, रिक्वेस्ट कर रहा है भाई, लेकिन पेरेंट्स का यहाँ पर अभी भी क्या रहा है ना, किसी भी तरह का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। He turned to look at his parents, अब पेरेंट्स कुछ बोल नहीं रहे होते हैं, तो इन्हें अपने पेरेंट्स को देख रहा होता है कि भाई कुछ तो बोलो, हाँ या ना, कुछ तो बोलो, मुझे जाना है। They were not there, ठीक है ना, ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. अब देखो होता है क्या है, तो मतलब अब देखो बच्चा, यहाँ पे मजा आएगा आपको। अब बच्चा मतलब वो जिद कर रहा है जाने का, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो बच्चा ना अब पेरेंट्स की तरफ अपने देख रहा है, इधर मतलब देख रहा है कि पेरेंट्स, मैं पूछ रहा हूँ पेरेंट्स को जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो देखता है इधर देखता है, तो इधर उसके पेरेंट्स नहीं थे। फिर इधर देखता है, इधर भी उसके पेरेंट्स नहीं, मतलब इसके पेरेंट्स वहां पर नहीं होते हैं, क्लियर, इसके दो ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में। They were not there. He looked behind. अब वो अपने पीछे मुड़ के देखता है, क्या पीछे तो नहीं छूट गए पेरेंट्स, वो देखता है पीछे की तरफ। There was no sign of them, मतलब पीछे भी उसके पेरेंट्स का कोई साइन नहीं था, पीछे भी उसको अपने पेरेंट्स नहीं दिखते हैं। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. अब तभी देखो अचानक से क्या हो रहा है कि अब एक कोई साइन तो नहीं था, फुल डीप क्राई रोज होता है, मतलब उसके गला सूख गया बेचारे का, मतलब उसकी हालत खराब हो चुकी है, उसके पेरेंट्स वहां पर अब है नहीं यहाँ पर, तो क्राई कर रहा है आपका रियल फियर, मतलब दौड़ कर तो भागा आपका जहां पर वो पहले खड़ा था, और बिल्कुल मतलब रो रहा है बच्चा आपका, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बिल्कुल डरा हुआ बच्चा है वहां पर, ठीक है ना, छोटा है, पेरेंट्स जो नहीं मिल रहे हैं। मदर फादर tears roll down from his eyes, मतलब वो चिल्ला रहा है, मदर फादर अपने माँ बाप को पुकार रहा है, पेरेंट्स को पुकार रहा है, चिल्ला रहा है, आपका जो आंसू है, tears roll down from his eyes, मतलब उसके आंख से क्या हो रहा है, आंसू बह रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं आपके। hot and fierce his flushed face was convulsed with fear, मतलब उसके देखा जो चेहरा उसका था बिल्कुल कैसा था, वो डरा सहमा हुआ बच्चा हो गया, बिल्कुल डर गया पूरी तरीके से वो। पैनिक स्ट्रिकन he ran to one side first, मतलब वो घबरा गया, पैनिक कर गया वो बच्चा, है ना, और पैनिक में क्या कर रहा है, वो दौड़ के जा रहा है, एक साइड गया आपका, दूसरी जगह दौड़ के, जैसे होता है कि आप कभी खो जाओ, आप क्या करोगे, सिचुएशन आपको भी हंसी आ रही होगी बच्चे पर, लेकिन आप अपने आप को सिचुएशन में इमेजिन करके देखो कि आप छोटे हो, घूमने गए, पेरेंट्स आपके खो गए, अब सोचो आपकी ना क्या हालत रही होगी या होगी। तो बच्चा भी दौड़ के इधर जा रहा है, दौड़ के उधर जा रहा है, इस तरह से ऐसी चीजें इसीलिए कर रहा है, मतलब उसको लग रहा है कि ना कहीं से मेरे पेरेंट्स मुझे क्या हो जाए भाई, मिल जाए। हिथर एंड हिथर इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब वो हर जगह इधर उधर, है ना, हर जगह, इसका देखो सिंपली मतलब हो जाएगा आपका हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, मतलब हर डायरेक्शन में वो क्या करता है, बच्चा भाग रहा होता है आपका। नोइंग नॉट वेयर टू, उसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे किधर जाना है, बच्चे को इसके बारे में सब कोई जानकारी ही नहीं है कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे क्या करूं, कुछ उसको समझ नहीं है। अब इसीलिए वो भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है बेचारा। चलिए आगे आते हैं। His yellow turban came united and his cloth became muddy, having run to and fro in a rage of running for a while. अब देखो होता क्या है, मतलब जो छोटा बच्चा था ना, उसका येलो टर्बन है, आई थिंक शायद आपको दिख भी जाए, अगर फिगर में मेंशन होगा तो देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखो, इसको पगड़ी है ना, पगड़ी टाइप की जो पहना है इसने, ठीक है, यहाँ पर इसी के बारे में मेंशन है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, his yellow turban came united and his cloth
became moody, मतलब इसका जो येलो टर्बाइन है उसको यूनाइट कर रहा है आपका, अनटाइट हो चुका है आपका, गंदा हो चुका है, मतलब थोड़ा मोड़ा मैला टाइप का हो गया है। एंड उसके जो कपड़े हैं वो गंदे हो चुके हैं, मट्टी वाले कपड़े हो चुके हैं, मट्टी उट्टी लगी हुई है इसमें। Having run to and fro in rage of running for a while, मतलब ये जो भाग रहा होता है कुछ समय के लिए। He stood defeated, his cries suppressed into sobs, मतलब अब सिसकियां बन गई, सॉफ्ट सिसकियां होती हैं आपको, जिससे से को रोने लगता है अब, ठीक है। तो मतलब जो उसका एक समय चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो सिसकियां उसके रोने में बदल जाती हैं आपकी। At little distances on the green grass, he could see through his filmy eye men and women talking, मतलब अब देखो इमेजिन कर रहा है, पेरेंट्स तो खो चुके हैं बेचारे के, तो अब ना ये इमेजिन कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है सर, उसको देखो लग रहा है कि ना कुछ दूर पर जो ग्रीन ग्रास है जहां पर वो देख पा रहा है कि वहां पर ना एक फिल्मी अपने आई से देख रहा है कि मेन एंड वुमेन वर टॉकिंग, मतलब कुछ मेन है वुमन है, वो क्या कर रही है, कुछ टॉकिंग कर रही है, बातचीत कर रही है। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloth, और वो क्या कर रहा है, मतलब bright yellow cloth को देखने की कोशिश कर रहा है, but there was no sign of his father, सॉरी मैं गलत हो गया ना, येलो टर्बन क्या था, उसके फादर का था। तो मतलब वो देखा जाए, जो बात वहां पर कर रहे होते हैं तो उनको देख रहा होता है कि ना कहीं से कोई ब्राइट येलो क्लॉथ वगैरह उसको दिख जाए, जो कि उसके कहीं ना कहीं क्या होगा, तो वो उसके पेरेंट्स का ना सर साइन होगा, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता है, ना ही उसके फादर का साइन, ना ही उसके मदर का कोई साइन वहां पर उसको देखने को मिलता है। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, और मतलब वो देख रहा था कि लोग वहां पर लाफ कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। He ran quickly again this time, आगे क्या हो रहा है, he ran quickly again this time toward shrine to which people seem to be crowding, अब वो देखो दौड़ करके कहाँ जाता है, तो फिर से वो क्या करता है, क्विकली अगेन क्या करता है आपका, वो रैन करता है, और इस टाइम वो क्या कर रहा होता है आपका, shrine to watch which people seem to be crowding, और जो क्राउडिंग कर रहे हैं पीपल, वहां पर वो क्या करता है आपका जाता है। ठीक है ना, चल आगे आते हैं हम लोग। बट ही रैन थ्रू पीपल लेग्स, एक मिनट, हाँ यहाँ पे है, एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेसेस हियर वाज कंजेस्टेड विद मेन बट ही रैन थ्रू द पीपल्स लेग, मतलब यहाँ पर लोग इतने थे आपके कि मतलब बहुत सारे भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, तो चलना भी मुश्किल हो रहा था, तो बच्चा क्योंकि देखो छोटा था, तो उनके पैरों के बीच से क्या होता है आपके चल रहा होता है। His little stops lingering, और उसका जो लिटिल स्टॉप है वो लिंगरिंग कर रहा होता है आपका। मदर फादर near the entrance to the temple, however the crowd become very thick, अब near the entrance वो देखता होता है कि to the temple, वहां पर शायद में भी उसके मदर फादर होंगे, तो उसको ऐसा लग रहा होगा, the crowd become very thick, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे क्राउड ठीक हो रही है, मतलब धीरे धीरे भीड़ और ज्यादा क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। मेन जॉस्टल्ड ईच अदर, अब मेन देखो क्या कर रहे हैं, तो मेन जो है ना वो एक दूसरे को जॉस्टल्ड कर रहे हैं आपके, ठीक है। जॉस्टल्ड कहने का मतलब है, देखो सिंपली लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना, जॉस्टल्ड कहने का मतलब आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बात करेंगे, ठीक है ना, एक दो मीनिंग यहाँ पर है, उसको तो पहले आप लोग लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो देखो, पहला है जॉस्टल्ड का मीनिंग, देखो जॉस्टल्ड यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जॉस्टल्ड कहने का मतलब होता है आपका कि ना पुष्ट करना, क्या करना होता है, सो जॉस्टल्ड कहने का मतलब होता है आपका पुष्ट करना, जो आदमी एक दूसरे को ना पुश कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं भीड़ भाड़ में आपका, जैसा नॉर्मल होता ही है आपका, तो मेन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं सर, पुष्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, पुष्ट ईच अदर, हेवी मेन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइस, है ना, और जो फ्लेसी मेंस हैं, जो मतलब जो वजनदार आदमी, जो मोटे मोटे हैं आपके, वो मिलने क्या कर रहे हैं, तो मर्डरस आइस कर रहे हैं, और
लेफी शोल्डर से। लेफी मतलब जो उनके जो क्योंकि आप बड़े हैं भारी हैं तो उनके शोल्डर्स कैसे होंगे आपके, तो हैवी होंगे। ठीक है, तो लिफ्ट, ठीक है ना, यहाँ पर बोला गया आपका लेफ्टी कहने का मतलब आपका लार्ज एंड हैवी शोल्डर्स क्या हो जाएंगे, तो लेफ्टी कहने का मतलब हो जाएगा आपका लार्ज एंड हैवी। ठीक है ना, अपने लार्ज एंड हैवी शोल्डर्स उनके हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे, और जो पुअर चाइल्ड है वो थ्रस्ट कर रहा है ना, स्ट्रगल कर रहा है किसके लिए, थ्रस्ट करने के लिए, पुश करने के लिए, मतलब उसको एक रास्ता मिल जाए इनके पैरों के बीच से, बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, लेकिन जा नहीं पा रहा होगा, है ना, क्योंकि उनका मूवमेंट बहुत ही ब्रूटल है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, अब वो मतलब हो सके कि ट्रैम्पल्ड कर जाए भाई उनके फुट के अंदर में, तब वो जाए जा नहीं पाए वहां से। चलिए अब देखो यहीं से वो क्या कर रहा है, हैड ही नॉट सिट एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस मदर एंड फादर, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arm। लेकिन यहीं पर अचानक से आपको देखने को मिलता है कि क्या हो रहा है ना, कि एक यहाँ पर एक सिनेरियो ये बन रहा है आपका कि यहाँ पर एक मैन होता है जो कि क्या करता है, सर्जी क्राउड के बीच में क्या होता है, उस बच्चे की आवाज, रोने की आवाज वगैरह को सुनता है, थोड़ा काइंड पर्सन होगा तो रुकते हैं, उसको रोकते हैं और बड़े डिफिकल्टी से, बड़ी मुश्किल से क्या करते हैं, उसको ऊपर अपने हाथ में उठाते हैं। हाउ डिड यू गेट देयर, और पूछते हैं बच्चे बताओ तो मतलब यहाँ पर कैसे आ गए, है ना, अकेले तुम इस बड़े इतने बड़े मेले में इतनी बड़ी भीड़ है, तुम यहाँ पर ना कैसे आए। वो बच्चे से क्या कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं उस चीज के बारे में। Whose baby are you, मतलब तुम किसके बच्चे हो भाई बताओ मुझे। The man asked as he steered clear of the mass, और जैसे वो भीड़ से अलग होते हैं, भीड़ से वो बाहर निकलते हैं, वो उस बच्चे से इस तरह से क्वेश्चंस क्या करते हैं, पूछ रहे होते हैं। The child wept more bitterly than ever now and only cried, मतलब बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब रोने लगता है पहले से और ज्यादा, चिल्लाने लग रहा है बच्चा सिर्फ और सिर्फ आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई मदर, मतलब बच्चा बोल रहा है नहीं मुझे मेरे मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। The man tried to soothe him by talking him to the roundabout, अब देखो क्योंकि देखो बच्चा है, छोटा घबराया हुआ है, तो ये आदमी चाहता है कि बच्चा थोड़ा मेरे साथ में क्या है, कंफर्ट में आए, तभी तो मुझे कुछ बता पाएगा ये, और जब तक कि मुझे बताएगा नहीं कुछ, मैं इसकी हेल्प कैसे करूंगा। तो जो मैन है वो क्या कर रहा होता है, उस बच्चे को कंफर्ट कर रहे होते हैं। सूद कहने का मतलब है कंफर्ट करना, है ना, गुलाम, अपने साथ गुलाम घुल मिल जाना चाहते हैं बच्चे के साथ में, ताकि वो बच्चे से बात कर पाए, और इसीलिए वो क्या करते हैं, वो बच्चे से ना राउंड अबाउट झूला वगैरह के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। अब आगे देखो राउंड अबाउट, सारा कहानी कहाँ से शुरू हुआ था, बच्चे का रोने बिलखने का, यहीं से, तो उस बारे में पूछ रहे होते हैं। Will you have a ride on the horse, पूछते कि क्या तुम घोड़े पर राइड करना चाहोगे। He gently asked as he approached the ring, मतलब वो बड़े प्यार से, आराम से, शांति से क्या करते हैं, उस बच्चे से पूछते हैं। The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। अब देखो बच्चा, उसके जो गले से ना सिसकियां, हजारों सिसकियां क्या होती है, निकलती हैं, और बच्चा चिल्लाता है, और बच्चा चिल्लाते हुए सिर्फ एक ही चीज बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मतलब उसको उसकी मम्मी और उसके पापा उसको चाहिए, बात के भाई कुछ नहीं चाहिए उसको। क्लियर है, देखो यही सिनेरियो है आपका, देखो ये मिला है, यहाँ पर देखो स्नेक वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पर खो गया बेचारा बच्चा, कहीं राउंड अबाउट होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर राउंड अबाउट है, बलून्स वाला देखो यहीं पर था आपका, तो मिला क्योंकि सब चीजें आसपास में होती है। देखो बच्चा यहाँ पर खो चुका है, ठीक है ना, अभी आदमी इसको कोशिश कर रहा है कंफर्ट करने के लिए, झूला झुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चे से मैं कुछ पूछ सकूं, ताकि आगे चल के मैं बच्चे का हेल्प करूंगा, लेकिन ये तो सिर्फ रोने में क्या अपना बिजी है। और देखो जैसे होता है नॉर्मली ना, जो छोटे बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं, है ना, दूसरे बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है, कोई दूसरा बच्चा रो रहा होता है, देखो बच्चा कैसे इधर देख रहा है इसको,
चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। चलिए, द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child. He pleaded. अब देखो आदमी देखो, क्योंकि वहां पर वो रो रहा है झूला झूलने से, ऑलमोस्ट वो मना ही कर चुका है क्योंकि सर वो रो रहा है, रोने में तो अपना बिजी है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सर हो ये रहा है कि देखो पास में है आपका, यहाँ पर देखोगे तो स्नेक वाला पास में ही है आपका। तो स्नेक चार्मर के पास क्या करता है, वो जाते हैं जहां पर वो अभी भी क्या कर रहा होता है, स्नेक चार्मर आपका जो फ्लूट है उसको वो प्ले कर रहा होता है, कोबरा स्विंग कर रहा होता है आपका। तो बोलते हैं उस छोटे से बच्चे को, बोल रहे हैं बच्चे देखो सुनो, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। देखो जो स्नेक चार्मर है ना वो कितनी अच्छी म्यूजिक क्या कर रहा है आपका, वो बजा रहा है। इस म्यूजिक को तुम क्या करो, सुनो, कितनी अच्छी म्यूजिक है, कितना मजा आ रहा है म्यूजिक सुन करके। वो रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीड करते हैं। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my father, mother, I want my father. लेकिन तो जैसे वो बोलते ना, बच्चा क्या कर रहा होता है, तो अपने हाथों से ना कान को बंद करता है कि नहीं मुझे म्यूजिक नहीं सुनना, और बहुत ही तेज आवाज पहले से डबल पिच में क्या करता है, वो चिल्लाता है, साउट कर रहा होता है कि मुझे मेरे मदर और मुझे मेरे फादर चाहिए। The man took him near the balloon. अब देखो चीजें रिपीट हो रही हैं, अगर आप थोड़े ध्यान से देखो तो चीजें यहाँ से क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जैसे बच्चा मेले में आगे बढ़ा था, उसने अलग अलग चीजें देखी थी, अब यहाँ से रिपीट हो रहा है। लास्ट में क्या देखा था बच्चे ने, तो बच्चे ने लास्ट में देखा था सर राउंड अबाउट, उससे पहले क्या देखा था, स्नेक चार्मर, उससे पहले बच्चे ने क्या देखा था, तो बलून वाला। तो ये चीजें यहाँ से क्या हो रही है ना, रिपीट होते जा रही है। फिर इसको कहाँ लेकर जाएंगे, मे बी गार्लैंड वाले के पास, और उससे बाद में मे बी आपका जो बच्चे ने फर्स्ट स्टार्टिंग किया था आपका मे बी स्वीट वाले के पास। चलो तो यहाँ पर क्लियर रखना है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वेटेन हिम। अब देखो जैसे अब उस आदमी ने क्या किया ना, बच्चे को लेकर बलून्स के पास, आदमी ने सोचा, उसको लगा कि जब बलून्स का जो ब्राइट कलर्स होता ना है वो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, मतलब बच्चों का ध्यान हटा देगा उसके पेरेंट्स से थोड़े समय के लिए, है ना, और उसको शांत कर पाऊंगा मैं इसका, इसलिए वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून। अब मतलब वो हिचकिचा करके पूछ रहे बेचारा आदमी, है ना, मतलब पता नहीं पीछे रहने लगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग समझे कि मैं बच्चे को किडनैप वगैरह तो नहीं करा ना कि बच्चा इतना चिल्ला रहा है मेरे साथ में रहते हुए भी। तो मतलब पूछते हैं आपके कि ना क्या तुमको रेनबो कलर का बलून चाहिए, वो पूछ रहे होते हैं उस बच्चे से आपका, ठीक है ना, बच्चे से क्या कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं। और परसेसिवली कहने का मतलब है, एक यहाँ पर लिख लो कन्विंसिंग मैनर, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेना, परसेसिवली कहने का मतलब होता है आपका कन्विंसिंग मैनर्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा सर आपका कन्विंसिंग मैनर, मतलब ऐसे तरीके से शायद बच्चा मान जाए। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father। अब बच्चा मतलब मना कर देता है, बच्चा उधर नहीं दिखता है, वो अपना आंख हटा लेता है वहां से, है ना, और वो चिल्ला रहा होता है, सोबिंग कर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, मतलब रो रहा होता है, बिलख रहा होता है कि मुझे मेरे मदर एंड मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन इज स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन आदमी लगा पड़ा है कि बच्चे को क्या कर सके सर, हैप्पी कर सके। अब जब आदमी भी सोचेगा ना कैसे बच्चे से पाला पड़ गया है भाई मेरा, तो बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। देखो आगे ना मैंने बोला चीज रिपीट हो रही है यहाँ से, तो अब मैन क्या कर रहा होता है, ट्राई कर रहा होता है उसको हैप्पी करने की। फिर उसको कहाँ लेकर के जाते हैं, गेट के पास लेके जाते हैं जहां पर जो फ्लावर सेलर वो बैठा होगा, गेट के पास में ही क्या होगा आपका सर, स्वीट वाला होगा। लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर चाइल्ड। वो बोल रहे थे देखो क्या तुम स्मेल कर सकते हो, कि देखो कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, कितनी नाइस स्मेल है फ्लावर्स की।
वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, बोलते हैं क्या तुमको एक माला चाहिए, मैं तुम्हें माला पहना दूं, तुम्हारे गले में लटका देता हूं माला, अगर तुम चाहते हो ऐसा तो। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सॉन्ग, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। लेकिन बच्चा अभी भी क्या कर रहा है सर, तो बच्चा तो देखो बच्चा है, ये क्या कर रहा है, तो अवे में रिट्रीटेड कर रहा है। रिट्रीटेड कहने का मतलब यहाँ पर है सिंपली कि ये सिंपली क्या कर रहा है, बास्केट से अपना नाक हटा लेता है एंड रिट्रीटेड कर रहा है, मतलब वो रिपीट कर रहा है। रिट्रीटेड करने का मतलब रिपीटेड, यहाँ पर सिंपली लिख लो, रिट्रीटेड कहने का मतलब है आपका रिपीटेड, ठीक है ना। रिट्रीटेड कहने का मतलब हो जाएगा आपका रिपीटेड कर रहा है ना, अपने सॉफ्ट को। वो क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, ठीक है। अब आदमी देखो परेशान हो रहा होगा, कैसा बच्चा है भाई, है ना, एक बात को बस रिपीट किए जा रहा है और कुछ बोलता ही नहीं है तो बच्चा हमारा। चलिए आगे आते हैं। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेंट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब वो सोचता है कि देखो अब मैं शायद मैं क्या कर सकूं, डिस्कॉन्सोलेट कर सकूं, अनेबल टू कंफर्ट, यहां पर सिंपली लिख लो अनेबल टू कंफर्ट, क्या हो जाएगा आपका, अनेबल टू कंफर्ट, ठीक है। कहने का देखो सिंपल मतलब है, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज, मतलब वो देख रहा है कि भाई मैं तो बच्चे को कंफर्ट कर ही नहीं पा रहा हूँ। चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ, हो सकता है कि ना मैं क्या करूं, बच्चे को मिठाई वगैरह खिला दूं, शायद बच्चा क्या हो जाए, मेरी बातें मान जाए, मैं जो बोलना चाहता हूँ। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। द मैन टू हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, और फिर आदमी क्या करता है, उसको स्वीट के कॉर्नर के पास, स्वीट का शॉप है जो मिठाई की दुकान है, उसके काउंटर के पास वो आदमी क्या कर रहा होता है, उस बच्चे को आपका लेके जाता है वहां पर। What sweets would you like, child? He asked. अब आदमी पूछता है कि बताओ भाई तुमको कौन सी मिठाई पसंद है, तुम कौन सी मिठाई खाना चाहते। तब याद करो मैंने बताया था बच्चे का फेवरेट मिठाई कौन सा था, तो बच्चे का फेवरेट मिठाई है सर बर्फी। तो क्या वो खाएगा। The child turned his face from the sweets, मतलब अपना वो चेहरा मिठाई की दुकान से हटा लेता है, मतलब वो सिंपली यहाँ भी मना कर रहा है। एंड ओनली सॉफ्ट, फिर से सॉफ्ट करने लगता है, सिसक रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो फर्स्ट बच्चा को पेरेंट्स मिले नहीं मिले पता नहीं। स्टोरी यहाँ पर क्या हो चुकी है आपकी, फिनिश हो चुकी है, ठीक है। स्टोरी आपकी यहीं पर थी, स्टोरी को आपके लिखा था मुल्क राज आनंद जी ने, जो कि हमारे स्टोरी के क्या थे, राइटर हैं आपके, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखी है, ये स्टोरी आपकी लिखी है। तो फिलहाल ये स्टोरी है आपकी, क्लियर है, इसको आपको याद रखना है। अब देखो स्टोरी हमने देखो तो पढ़ ली है सर, है ना। अब मैं शॉर्ट में अगर स्टोरी आपको बताऊंगा, मैं शॉर्ट में क्या करूं, स्टोरी को अगर आपके लिए ना समराइज अगर करने की कोशिश करूं, तो सोचो स्टोरी को हम लोग ना कुछ किस तरीके से क्या कर पाएंगे सर, समराइज कर पाएंगे। क्योंकि देखो स्टोरी कोई क्या है आपकी सर, बहुत ज्यादा बड़ी स्टोरी है नहीं, ठीक है। देखो स्टोरी में सिंपली क्या होता है, मैं चीजें आपको रिपीट कर देता हूँ। स्टोरी में क्या हो रहा है ना, तो स्टोरी में हमने देखा एक बच्चा है, वो जाता है मेला घूमने। बच्चा कहाँ जा रहा है सर, मेला घूमने जा रहा होता है। तो मेले में बच्चा जा रहा होता है, तो हमने देखा था स्टोरी सिंपली हमारी ये थी कि मेले में बच्चा खो जाता है, उसको स्ट्रेंजर कोई चीज दे रहे, आपने स्टोरी में पढ़ा ना, बच्चा डिनाई करता है, स्ट्रेंजर को उन चीजों के लिए क्या कर रहा होता है, मना कर रहा होता है, क्लियर। फिर बच्चा घूम फिर रहा होता है आपका, बहुत सारी अलग अलग वो चीजें देखता है आपका, जिसमें मतलब पहले तो क्या देखता है ना, कुछ आई थिंक स्वीट्स वगैरह देख रहा होता है, या पहले खेत वगैरह में घूमने जाता है, वहां पे जो चीजें उसके पेरेंट्स मना वगैरह कर देते हैं, मिठाई की दुकान पे शायद मना करते हैं मे बी, तो वहां पर वो बच्चा जा रहा होता है आपका, फिर खेत में वगैरह जाता है, वहां से वो बाजार में निकलता है, तो बाजार में वो अलग अलग तरह की चीजें क्या करता है, देखता है, मिठाई की दुकान पे मिठाई देखता है,
बलून्स को देखता है, उससे पहले सारी गार्लैंड देखता है, बलून्स को देखता है, स्नेक चार्मर को देखता है, राउंड अबाउट देखता है। लेकिन उन सभी के लिए क्या होता है, उसके पेरेंट्स लास्ट में डिनाई कर देते हैं ऑलमोस्ट उसको, ठीक है ना। मतलब पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये चीजें नहीं तुम्हें करनी है, नहीं मिलेंगी। एंड लास्ट जब वो राउंड अबाउट के पास पहुंचता है, झूले के पास में जब वो पहुंचता है, तो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्टिंग कर रहा होता है कि नहीं ये तो मुझे मतलब आप झूला झुला दो कम से कम। लेकिन तभी वो बच्चा देख रहा होता है कि वहां पर उसके पेरेंट्स नहीं है, और बच्चा यहाँ पे परेशान घबरा इधर उधर क्या करता है, आप तो भागना शुरू करता है, बहुत ही परेशान रहता है, रो रहा होता है। तभी उसको अचानक एक आदमी मिलते हैं जो उसको उठाते हैं, भीड़ वगैरह से ऊपर उठाते हैं, अलग जगह पर लेकर के बच्चे से पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम बताओ, तुम इस भीड़ में यहाँ पर कैसे पहुंचे, तुम किसके बच्चे हो, ताकि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। लेकिन बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, रोता है। फिर उसको कंफर्ट करने के लिए ऑफर करते हैं राउंड अबाउट हॉर्स का राइड, बच्चा डिनाई कर देता है। बगल में स्नेक चार्मर होता है, उसकी म्यूजिक सुनाने की बात करते हैं, बच्चा अपना कान बंद कर देता है। बलून्स के बारे में पूछते हैं कि कलरफुल रेनबो बलून्स मैं तुम्हें दिला देता हूँ, बच्चा वहां भी क्या करता है, डिनाई कर देता है, मना कर देता है। देन फाइनली वो बच्चे से पूछते हैं कि क्या तुम्हें गार्लैंड चाहिए गुलमोहर का, तुमको पहना दूं, बच्चा वहां भी डिनाई करता है। लास्टली वो पहुंचते हैं स्वीट शॉप के पास में, और उनको लगता है कि मे बी अगर मैं बच्चे को मिठाई खिला दूं, मिठाई बच्चे को ऑफर करूं, तो मे बी बच्चा क्या हो जाए, हम ये मेरी बातें मान जाए, बच्चा शांत हो जाए। लेकिन वो क्या करता है, छोटा जो बच्चा होता है वो मिठाई की दुकान से अपना चेहरा क्या करता है, हटा लेता है, फेस को अपने टर्न कर रहा होता है, फिर से चिल्ला रहा है, बार बार वो चिल्ला रहा होता है कि मुझे मेरे मदर और मुझे मेरे फादर चाहिए। एंड देन फाइनली यहाँ पर एक चैप्टर आपका क्या होता है, एंड होता है। सो इस चैप्टर के देखो कुछ ना इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर हैं, जिन्हें हम लोग क्या करेंगे आपके अगले क्लास में बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो बाकी हमारी आज की जो क्लास है हम लोग इसको यहीं पर अपने एंड करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।